आज के दिन में मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और वो भी राइट। खुशियों के साथ, क्योंकि मुझे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये मेरा लास्ट डे है। अब हम्म। खुल के जीना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वाह। वो मुझे समझ में राइट। आया कि मुझे ये सीखना चाहिए। और हर दिन हाँ इस हाँ प्रकार से हाँ। अगर जी सकता हूँ कि मुझे सब कुछ कर लेना है जो मैं चाहता हूँ, तो मेरी जिंदगी कैसी हो सकती है? और कोई अगर मुझे ये गुड। सिखा सकता है कि हर दिन ऐसे जियो जैसे ये अंतिम दिन है, और पूरा एंजॉय करके जियो, खुल के जियो, तो अगर मुझे ये आ जाए ना सर, तो लगता है कि जिंदगी सार्थक हो जाएगी। वाह। हर दिन ऐसे जीऊंगा जैसे आज ये अंतिम दिन है और सब कुछ आज ही कर लेना है। तो लाइक राइट। वो मुझे इंस्पायर कर गया, और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। समझ गया। तो राजू ने इसलिए वो लिंक पर क्लिक किया कि वो इंस्पायर हो गया वो टाइटल से, कल हो ना हो, और अगर ये आखिरी दिन है तो कैसे जिंदगी जिया जाए वो जानने के लिए आपने ये क्लिक किया। यस, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? यस, समवन एल्स? या क्यों आए हो आज ये सुनील, सुनील, अटेंड करने? या हम्म। Yes, so I am here because like जो हमारा मैंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सुना है मिशन जिंदगी करके, उसमें लोगों को हम लोग एम्पावर करते हैं, आप लोग एम्पावर करते हैं कि कोई डिप्रेशन में है, कोई सुसाइडल थॉट्स है, तो वहां से बाहर निकालने के लिए एम्पावर करते हैं। तो वो मेरे लिए भी यूजफुल रहेगा, मेरे आजू बाजू वाले 50 लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा, मैं उनको एम्पावर कर सकूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। वेरी गुड। राइट। तो आपको ये पता है कि ये लोगों को एम्पावर कर रहा है ग्रुप पूरा, राइट? तो आप भी इसमें शामिल हो कि मैं भी ये कैसे कर सकूं। गॉट दैट। वंडरफुल। तो सुल्तान, कंसिडरिंग कि मैंने 3-4 लोगों से ये ले लिया, राइट, आगे बढ़ता हूँ। राइट। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रोग्राम अटेंड करने आए हो आज, तो भी आपको पता है कि उसकी वजह क्या है, मकसद क्या है, क्यों आए हो, राइट? तो हम इंसान जो भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे एक वजह होती है, और हम वो करते हैं। जब हम करने जाते हैं तब हम बोलते हैं, चलो इसलिए करता हूं कि ताकि कुछ मिल जाए, इसलिए करता हूं कि कुछ हो जाए, राइट? तो कुछ वजह तो है। अब मेरा कहना है कि जब हम कुछ करते हैं तो कुछ वजह है, तो भगवान भी जो कुछ करता है उसके पीछे भी वजह होगी। सही? यस नो? यस, हेलो? राइट। तो भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, भगवान ने मुझे पैदा किया है, तो उसकी भी कुछ वजह होगी। यूं खामखा तो नहीं भेज दिया होगी, चलो यहाँ पर ये परेशान करता है, यहाँ निकम्मा यहाँ पड़ा रहता है, चलो दुनिया में भेज दूं। हेलो? कुछ तो वजह है कि हम यहाँ पर है, इस दुनिया में है, राइट? तो एक ना एक दिन हमें ये वजह ढूंढनी है कि मैं यहाँ क्यों हूं, और मुझे ये जिंदगी क्यों जीनी है, और कैसे जीनी है, राइट? ये वजह हमें ढूंढनी है कि आज मैं यहाँ क्यों हूं। अब आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, हाँ? जो लोग के शादीशुदा है, बच्चे हैं, वो कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे के लिए काम करता हूँ, उसकी पढ़ाई के बारे में ध्यान देता हूँ, फैमिली के लिए और कुछ काम करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, सोशल एक्टिविटी करता हूँ, बहुत कुछ आप करते हो। तो आप जो भी करते हो, किसको पता है उसके अंदर कि वो आप क्यों करते हो? यस, आप अपने लाइफ में जो भी करते हो, क्यों करते हो? जो यस, जरूरी वुड है लाइक टू आंसर। रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टर साहब, वो तो करना ही पड़ेगा ना। अगर वो नहीं अच्छा, करेंगे तो जरूरी जिंदगी है। कैसे चलेगी? हाँ, तो जरूरी है जिंदगी चलाने के लिए, वरना जिंदगी कैसे चलेगी, राइट? हाँ। तो आप अपने बेटों को पढ़ाते हो, तो सिर्फ जरूरी है इसलिए पढ़ाते हो? बेसिकली तो उसकी लाइफ कुछ वो अगर बनना चाहता है तो बन जाए, वरना लोगों को लाइक अगर पढ़ाएंगे भी नहीं तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने राइट। बच्चे को पढ़ाता हाँ हाँ। नहीं है, मतलब अभी हाँ, तो सोसाइटी में वो भी रहना अच्छी है। तरह से, वेरी गुड, राइट। तो उसकी लाइफ कुछ बन जाए, राइट राजू? यस। उसको पढ़ाए लिखाए, उसकी लाइफ बन जाए।
और जब उसकी लाइफ बन जाए, राइट, तो इससे क्या होगा? राजू क्यों चाहता है कि उसकी लाइफ बन जाए? एक चीज तो लाइक दो चीजें मेरे माइंड में आती है आमने सामने। एक तो लाइक तकरीबन तकरीबन पढ़ाई से ही कोई बंदा सक्सेस हो जाता है, ये मैं एक तरफ नहीं मानता हूँ। और दूसरी तरफ अपने बेटे बिल्कुल, को कंपलसरी पढ़ने के लिए भी इंसिस्ट करता हूँ। अब ये दोनों आप राइट, जो पूछ रहे हो तो मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि मैं दोनों क्यों करता हूँ। राइट, अब क्यों करते हो? मैं वही वही अभी पूछा मैंने तो अपने आप से, तो यहाँ पे हाँ, जवाब ये आता है वेरी कि गुड, वेरी गुड। लाइक लेकिन वेरी गुड, आपने एक शब्द अभी बीच में बोला कि हाँ समाज, समाज यस वो जो नहीं पढ़ेगा तो, हाँ। राइट, तो लाइक दुनिया क्या कहेगी कि अपने बेटे को पढ़ाया तो नहीं, हाँ, वैसे भी मैं डिवोर्स तो मेरे हो चुके वेरी हैं। गुड, और लाइक दुनिया कहेगी कि बाप अपने बेटे को अकेले संभाल भी नहीं पाया। हम्म, तो मेरे लिए तो बहुत यू नीड टू इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, या यू नीड टू एक्सप्लोर, हाँ, और इंक्वायरी करनी है कि रियल में मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कि ताकि वो पढ़ लिख के आगे चले। अगर बिना पढ़ाई के भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं कि मेरा बेटा बिना पढ़े सक्सेसफुल हो भी जाएगा। अगर नहीं होगा तो पढ़ाई कम आएगी, बिल्कुल राइट। yes। और वो पढ़ लिख के आगे क्या करेगा, इससे इससे वो ऐसा बन जाएगा तो राजू को क्या मिलेगा? हाँ उसको कनाडा जाना है, वो अगर सेटल हो जाएगा तो और अपने ड्रीम्स को जिएगा जो उसको करने हैं, तो रियली मुझे खुशी मिलेगी। और दूसरी बात वाह, की लाइक प्रेस्टीज भी मिलेगी सोसाइटी में कि लाइक अकेले बहुत बढ़िया लाइक कुछ कर करके बच्चों को आगे बढ़ाया है, वो भी है। हम्म, राइट, खुशी मिलेगी और लोग मेरी सराहना करेंगे कि वाह कैसा बाप है, इतना किया हो, बिल्कुल राइट। राइट। तो ये भी एक जो है, समाज की तरफ से एक्सेप्टेंस मिलेगा, खुशी बिल्कुल मिलेगी, आनंद मिलेगा, इसलिए करता हूँ आज जो भी कर रहा हूँ। वेरी गुड, एनीबडी एल्स, समवन एल्स? यस सुल्तान। आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फैमिली का लिए काम करते हो, क्यों कर रहे हो? या वैसे सुनाई साहब कहे ना तो डे टू डे हर वक्त वो याद नहीं रहता है क्या कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। लेकिन कभी जैसे आपने सवाल पूछा ऐसा कभी पूछते हैं हम्म, तो वो टाइम पे देखते हैं कि सबको खुशी मिले, हाँ, फैमिली को उनको जो चाहिए, जो हम ऐसा कहते हैं ना भौतिक रूप से बिग घर है, पैसा है, उनको जो हम्म, रिक्वायरमेंट है वो उनकी अच्छी तरह से फुलफिल हो, बच्चे की लाइफ सेटल हो, हम्म, बिजनेस में जो हम्म, काम कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ जो भी लड़के लोग जुड़े हुए हैं वो लोगों की लाइफ में खुशी आए। वाह, तो वाह, ये सब मतलब लग रहा है कि इसकी वजह से मैं जिंदगी जी रहा हूँ। बाकी ज्यादातर तो है ना ये वेरी क्वेश्चन गुड, प्रेजेंट नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है। मतलब बीच में ऐसा, वेरी गुड, बीच में दिन में या कहीं ऐसा रुक के पूछा नहीं है मैंने कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। राइट, राइट, यस तो सुल्तान, ये याद आता गॉट है। दैट। तो सुल्तान इसलिए कर रहा है कि फैमिली के जो मेंबर्स है उनको जो चाहिए वो उनको मिले इनकी जिंदगी में। मेरे साथ जो काम करे वर्कर्स, उनकी लाइफ सेटल हो, अच्छी हो जाए, इसलिए मैं करता हूँ समाज के लिए। तो क्वेश्चन वहीं पर है अभी भी सुल्तान, कि उन सबको ये सब मिल जाए, फैमिली वालों को, वर्कर को, उससे सुल्तान ये जो कर रहा है क्यों कर रहा है? सुल्तान को क्या मिले कि वो ये सब कर रहा है जब उनको ये सब मिल जाता है? लेकिन अगर ऑथेंटिकली कहूँ ना तो मेरे को पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ। फ्रीज हो गया। नहीं है, आ रही है आवाज? हाँ, हाँ अब हाँ, 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 क्या? तो वो पता ही नहीं है क्यों कर रहा हूँ मैं, ओके, क्यों पता कर रहा नहीं हूँ है तो। तो ये नहीं, वो देखो ये सुल्तान, पता नहीं है, गॉट दैट, हम्म, राइट। तो उसको अभी इंक्वायरी में जाके अभी देखना है कि हम्म, रियली ये सब लोग जो मैंने बताए अभी नाम, फैमिली हम्म, मेंबर्स को अपने लिए जो जो चाहिए वो उनको मिल जाए, इसलिए मैं डे टू डे लाइफ में करता हूँ, बिजनेस में अंदर जो करता हूँ, जो भी करता हूँ, मेरे वर्कर्स जो है वो खुश हो जाए, उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, इसलिए करता हूँ। तो क्वेश्चन है कि उन सबको वो मिल जाए तब
सुल्तान को अपने आप में क्या मिलेगा, क्या फील करेगा? अभी भी मेरे लिए कैसा है कि जैसे मेरी मम्मी पापा काफी लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, तो फिर अभी मेरा वक्त है कि मैं लोगों को गॉट दैट। वक्त है बस वही है। और आप करते भी हो। हम्म, सवाल है कि जब इन लोगों को, सब लोगों को ये सब मिल जाएगा, तब हम्म, तब सुल्तान कैसा होगा? सुल्तान को क्या मिलेगा, क्या फील करेगा, कैसा होगा? ये सब उन लोगों को मिल जाए, यस, खुशी मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा। फुलफिलमेंट, वह संतोष मिलेगा, हम्म, फुलफिलमेंट मिलेगा, हम्म, आनंद मिलेगा। राइट, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। हम्म, तो कंसिडरिंग के मैंने और 2-3 शेयरिंग लिए हैं, हम्म, राइट। अब देखो कि क्या है कि हम सब जो भी करते हैं उसके पीछे होता है कि हमें खुशी मिले, फुलफिलमेंट मिले, मानसिक तौर पे शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले। लेकिन हम क्या कहते हैं, वो मिलेगा जब ये सब हो जाएगा, हम्म, जब मेरा बेटा कनाडा सेटल हो जाएगा। मतलब कि राजू, मैं कहता हूं कि वो जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगी, जो सोशल समाज के तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, या आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा, वो कब मिलेगा? टाइम बताओ तो राजू शायद बोलेगा कि 7 साल के बाद। सुल्तान शायद बोलेगा कि कुछ सालों के बाद, कोई बोलेगा कि मेरे बेटी की शादी हो जाए बाद, मतलब कि 2 साल, 5 साल, मतलब आज नहीं। हम्म, हेलो, मुझे मुझे खुशी मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, मुझे जॉय मिलेगा, इसलिए मैं सब कुछ करता हूं जो मुझे मिलेगा। मतलब कि आज नहीं है, वो उस दिन मिलेगा। हम्म, तो जिंदगी में वो सब होना कब चाहिए? ये सब होना कब चाहिए? अभी, इसी वक्त होना चाहिए। लेकिन हम एक इल्यूजन में जीते हैं, इल्यूजन में, एक भ्रम में जीते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन जब मेरा बेटा कनाडा में सेटल हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। और वो एक भ्रम है कि उस दिन रियली रियली खुश होगी या और कुछ होगा? राजू, रियली नहीं, तब बेटी की 100% चिंता श्योर? खड़ी हो जाएगी, तो बेटी कुछ को नया कैसे होगा, सेटल करना है। कुछ नया होगा। यस। राइट। तो हम एक भ्रम में जिंदगी जीते हैं, इल्यूजन में जिंदगी जीते हैं। राइट। देखो, मैं बताता हूं एक 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 आइडियल पेरेंट के बारे में। कोई पेरेंट है, मान लो कि आप में से भी हो सकते हैं जिनके 3-4 साल का बच्चा हो, राइट। तो जिसका 3-4 साल का बच्चा है, उस पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ये पूरा दिन शरारतें करता रहता है, पूरा घर सर पे चढ़ा के घूमता है, हम तो तंग आ गए उससे। एक बार उसको स्कूल स्कूल के अंदर दाखला मिल जाएगा ना, बाद में शांति, उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए, बाद में शांति। फिर स्कूल में दाखला उसको कर देता है, तो क्या शांति मिल जाती है घर पे? नहीं। उसको स्कूल भेजने के लिए सब तैयारी करो, जल्दी जल्दी उसका खाना होगा, उसका डिब्बा पैक करो, रिक्शा वालों को ये करो, स्कूल का होमवर्क, ये वो सब चलता है। तब पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे यार तंग आ गया मैं तो। एक बार ये 12वीं 10वीं की तैयारियां, 12वीं कक्षा की तैयारियां और ये सब टेंशन, उस वक्त क्या बोलते हैं, एक बार 12वीं पास कर ले, कॉलेज में चला जाए, बाद में शांति। पर फिर वो जब कॉलेज में चला जाता है, तब बिल्कुल शांति होती है? नो। उस वक्त क्या बोलते हैं कि अरे यार पूरे दिन बाइक लेके घूमता फिरता है, दोस्तों के साथ जाता है, टाइम पे घर पे नहीं आता है, खाना जो पकाता है नहीं खाता है, वो फास्ट फूड खाया करता है। ये सब जो एक बार वो डिग्री मिल जाए, बाद में शांति। तो जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, फिर क्या होता है, इधर जॉब मिल जाए या एक अच्छा बिजनेस कर ले, बाद में शांति। फिर जॉब के टेंशन, ये बॉस खड़ूस है, जल्दी बुलाता है, देर से वो छोड़ता है, इतना सारा काम रहता है, इससे बजाय कोई दूसरी जॉब मिल जाए या छोटा मोटा खुद का कारोबार कर ले, बाद में शांति। और वो सब हो जाए, फिर भी क्या होता है, एक बार उसकी शादी हो जाए, बाद में शांति। चलो शादी भी हो गई, अब शादी हो गई, क्या शांति मिलती है? हेलो।
और परेशानी शुरू हो जाती है। हाँ, मियाँ बीबी के झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये नोकझोंक शुरू हो जाती है और कई बात आगे बढ़ जाती है। तब क्या कहते हैं कि ये दोनों शांति से रहेंगे, एक बार बच्चा पैदा हो जाए, और फिर बच्चा पैदा हो जाता है। फिर बच्चे का फिर 2-3 साल का बच्चा होता है, फिर शरारतें करता है। एक बार वो स्कूल चला जाए बाद में शांति, तो फिर से ये चक्कर शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए शांति, सुख, पीस ऑफ माइंड, जॉय, ये सब वो प्रोवर्बियल कैरेट की तरह है। गाजर सुना है ना? मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कि एक मालिक के पास गधा था और वो गधे के ऊपर सब्जियां रखकर दूसरे गांव के शहर में अपनी सब्जियां बेचने के लिए जाता था। एक बार वो सब्जियों का थैला गधे के ऊपर डाला, खुद ऊपर बैठ गया और गधे को चलाते ले जा रहा था। लेकिन गधा था कि बहुत जल्दी से चलता नहीं था। उसने लाठी से उसको मारा, फिर भी थोड़ी देर के लिए फास्ट चला, लेकिन फिर से धीरे 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 चलता रहा। मालिक को लगा कि अगर ये रफ्तार से अगर चला तो हम शहर बहुत लेट पहुंचेंगे और मंडी तो खत्म हो जाएगी, क्या करूं? तो अचानक उसके दिमाग में सोच आई, सब्जी के अंदर से गाजर निकाला और गाजर को वो लाठी के आगे ऐसे बांध दिया और फिर गाजर को फिर ऊपर गधे के ऊपर बैठ गया और गाजर को गधे के मुंह के आगे रखा ताकि गधा ठीक से देख सके। और फिर गधा जोर से भागने लगा। क्यों? कि गधा को लगा कि गाजर मुझे चाहिए। वो गाजर को लेने के लिए जैसे जैसे भागता रहा, गाजर आगे ही रहता गया। हमारे लिए भी ये जिंदगी में ये सुख शांति हम यही आगे लटकाए हुए, हमें आज नहीं मिलता, आज अभी नहीं है। राइट? तो मुझे तो पता था कि मैं भी एक गधे की तरह ये जिंदगी जी रहा था। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि जो भी आपको चाहिए वो एक गाजर की तरह नहीं, अभी चाहिए, अभी। राइट? तो आप जो उस दिन चाहिए ऐसे अभी क्यों नहीं हो? आप अभी स्ट्रेस में बिजनेस करते हो, टेंशन में रहते हो, क्योंकि उस दिन मैं खुश हो जाऊं, उस दिन मुझे सुख मिले, उस दिन मुझे शांति मिले, इसलिए आज मैं टेंशन में रहता हूं। तो आज अभी आप वो क्यों नहीं हो जो आप उस दिन होना चाहते हो? यस? आज आप आनंदित, हैप्पी क्यों नहीं हो जो आपको उस दिन चाहिए? जी डॉक्टर साहब, अभी वो अचीव कहाँ हुआ है जो हमें करना है? हाँ, अचीव नहीं हुआ है। वेरी गुड। तो अभी आपके पास वो नहीं है जो आपको चाहिए, वो अभाव है, उससे लिए आप अभी खुशी नहीं हो। ओके, एनीबॉडी एल्स? यस, समवन एल्स? अभी आप वो क्यों नहीं हो? जॉयस, हैप्पी, एट ईज, एट पीस ऑफ माइंड। तो ये जैसे राजू ने कहा वो अभी नहीं है, मुझे भी दिख गया कि जो मुझे चाहिए ना वो भी हुआ नहीं है, और अभी हुआ नहीं है तो फिर अभी मैं कैसे रह सकता हूँ, वो है। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया उससे मैं मतलब सोचना शुरू कर दिया कि अगर वो मिल भी जाएगा मान लो, तो ऐसा लग रहा है कि और कुछ आ जाएगा सामने, फिर उसके लिए भागना शुरू कर देंगे। वो भी मिल वो भी मान लो मिल गया तो फिर हो सकता है उसके लिए भागेंगे और वैसे ही जिंदगी कट जाएगी। तो फिर अभी क्या करें? आई मीन वो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, एक एक दिन निकाल देते हैं, एक एक घंटा उसमें ही जाता है कि वो मिल जाए। मतलब ये बहुत अच्छा आंसर। राइट, या पूजा। आई गेस डॉक्टर सर ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रगल है या जो हम सफर कर रहे हैं या जो भी है, whatever we are going through, हम उसमें भी वो एंजॉय नहीं कर रहे, या वो we are not enjoying that process कि हाँ हम मिलेंगे तो बाद में ही खुश होंगे। अगर अभी वो हमको मिल रहा है तो भी हम खुश नहीं हो रहे, लाइक वी विल एंजॉय बाद में ही करेंगे, या पार्टी हम बाद में ही करेंगे। हम अभी भी रह सकते हैं, वी कैन एंजॉय, या हम खुश अभी भी रह सकते हैं, वो प्रोसेस को भी एंजॉय कर सकते हैं, but we are not doing like that. I guess so. Yes, पूजा, तो क्वेश्चन है था पूजा
कि ऐसा क्यों है, आप अभी खुश नहीं है, जो आप उस दिन होना चाहते हो वो आज अभी क्यों नहीं हो। बिकॉज तो हमको ऐसा सुल्तान ने ही है बताया कि हमारा कि पूरा स्ट्रगल कर लेंगे या ये जो प्रोसेस है वो खत्म होगा उसके बाद ही होंगे, अभी क्या है, अभी तो हम राइट, काम कर लेते हैं ऐसा। वेरी गुड। तो मैं यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता हूँ सुल्तान, राजू और पूजा जी आपको, कि आपको जो चाहिए वो अभी नहीं है, इसलिए आप खुश नहीं हो। मैं पूछता हूँ कि अभी आपके पास जो भी है, जो भी है, राइट, कंसीडर करो, उसको आपने स्वीकार नहीं किया। अभी आपके पास जो है उसको आपने स्वीकार नहीं किया कि ये जो है वो भी मुझे खुशी दे सकता है अभी। हाँ, मैं वो लेने के लिए काम तो करता हूँ, वो करूंगा, लेकिन अभी जो है यू हैव नॉट एक्नॉलेज दैट थिंग जो अभी है। कंसीडर करें, हाँ, कि आपके पास काम करने के बाद जो जो आपको चाहिए वो मिलने वाला है, उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अभी जो है उससे उससे खुशी नहीं ले रहे हो, उसी के साथ खुशी से नहीं जी रहे हो, क्योंकि जो है वो स्वीकार्य नहीं है। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी हमारे गांव के अंदर। हाँ, वो सब छोटी मोटी चीजें किराना की बेच रहे थे, और उसके अंदर वो बीड़ी होती है ना, बीड़ी, जो बीड़ी पीते हैं, बीड़ी भी बेचते थे, मैंने भी बेची है बीड़ी बैठ के। तो एक जो कस्टमर आता है वो एक गड़ी लेता है, जुड़ेता है, जो 25 बीड़ी एक साथ होती है, वो खरीदता है, और 25 बीड़ी कैसे पीता है, वो गड़ी लेता है, फिर उसको धीरे से खोलता है और उसके अंदर ऑब्जर्व करता है 25 बीड़ी को, और फिर उसके अंदर से देखता है कि कुछ दागी हुई है, कुछ टूटी हुई है, कुछ ठीक नहीं है। तो उसमें से वो एक बीड़ी निकालता है जो सबसे सबसे खराब है, और वो मानता है कि मैं उसको पहले पी लूं, बाद में वो बाकी बीड़ियां है उसका जश्न मनाऊंगा, अच्छी तरह से पीऊंगा मैं। तो बीड़ी जो है वो खराब बीड़ी को उठाता है, सबसे खराब, और वो मुंह में डालता है, वो जलाता है, लेकिन वो बीड़ी पीने का उसको मजा नहीं आता, क्योंकि ये बीड़ी जो अभी पी रहा है उसके दिमाग में क्या है, ये सही नहीं, अभी जो है वो ठीक नहीं है, जो मिलने वाला है वो तो, जो खुशी है वो तो बाद में बाकी की बीड़ियों में। फिर कुछ घंटों के बाद उसी गड़ी में से दूसरी बीड़ी निकालता है, लेकिन वो भी कौन सी निकालता है, जो सबसे खराब है। वो मानता है कि बाकी की बीड़ियां बाद में पीऊंगा, अभी ये पी लूं पहले, राइट, फिर उसको जलाता है। ऐसे करते करते 25 की 25 बीड़ी पीता है, लेकिन किसी का भी वो आनंद नहीं लेता, क्योंकि अभी जो है वो उसको स्वीकार्य नहीं है कि ये भी मुझे आनंद दे सकती है, राइट। तो हम अभी जो है उसका स्वीकार नहीं करते, जो है उसका, और अगर उसके साथ स्वीकार करके जो हम जिंदगी जीते हैं, जो जो हम जो भी करते हैं पाने के लिए, तो वो चीज जो आनंद हमें बाद में मिलने के लिए जो वेट कर रहे हैं, पोस्टपोन करते हैं, वो आज ले सकते हैं, राइट। तो ये रियल टाइम है एक वीडियो देखने का। पहले हम ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम कुछ शेयरिंग लेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ आप अपने जिंदगी में जाके कि मेरे जिंदगी में ऐसा कहां कहां पर है कि मैं भी ऐसा करती हूँ या करता हूं, कि जो अभी है उसको स्वीकार नहीं करता। जय सुल्तान, प्लीज वीडियो प्ले करते हैं। थैंक्स। हावी, जानते हो मेरा दोस्त है ना पॉल, उसने प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। आपकी किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है। हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है?
ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूं हार्वी, शायद तुमने ठीक कहा। मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार, सच में। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया हूँ। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। रुको, नहीं रुको। मैं फिर से करता हूँ, मैं लॉग ऑफ हो गया था शायद। हाँ, पहले से। हाँ, ક્યાં સુધીનું જોયેલું બધા? મને થોડું ઘણું યાદ છે. બસ રોલ્સ રોયસ લો માણસ જતો રહ્યો ત્યાં સુધી. પહેલેથી જ કરો ને કે ખાસ ગયું નથી. મે બિગિનિંગ. અચ્છા, અવાજ નથી આવતો, હું ફરીથી કરું. નહીં. બરાબર. हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया हूँ। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। रुको, नहीं रुको, रुको। अब क्या करूं? फिर से मिस हो गई बस। हे, सब ठीक है ना? हाँ, मेरी बस मिस हो गई और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास एक कार होती। मैं हर रोज 32 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकट के पैसे नहीं है। वाह, 32 किलोमीटर? रोज इतनी साइकिल चलाते हो? हाँ, काश मैं भी आराम से बैठकर घर जाता। खैर कोई नहीं, जो पास में उसी में खुश रहो। शायद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है। ओफो, इसने तो परेशान कर दिया है। रोज रोज मैं इस साइकिल पर घर नहीं जा सकता। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं है। साइकिल पर थक जाता हूँ। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो चल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? ओह, माफ कीजिए। आपकी हालत देखकर वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं। जिंदगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक बात बताएंगी मुझे, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत हैं। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा।
ओके सो वुड लाइक टू शेयर के वीडियो देख के क्या मिला आपको? या सुरोनी साहब, मतलब बड़ा क्लियर मैसेज था वीडियो में कि जो भी कुछ है उसका आनंद दो, उसमें खुशी ढूंढो और वो देखो कि आपके पास जो है शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, वो मिला। राइट, वो एक कंपैरिजन है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है, जो आपके पास अभी है अभी उसमें भी आप खुश रह सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप संतुष्ट होकर काम करना बंद कर दे, काम करो, लेकिन अभी जो है उसमें आनंद ले सकते हो। राइट, तो जिंदगी में कहां कहां पर ऐसा है जहां पर आप अभी खुश नहीं हो, आप उसको स्वीकार नहीं करते। राइट, तो अभी बहुत कुछ चीजें ऐसी है जिसके साथ हम अटके हुए हैं, उस चीज को लेकर रुके हुए हैं कि अभी नहीं, इसकी वजह से मैं अभी खुश नहीं हूं और मेरे पास यही कुछ नहीं, ऐसा क्यों है, मेरा बेटा ऐसा क्यों है, वो अगर एकदम अच्छे मार्क्स लाता, सीधे पढ़ता तो शायद मैं खुश होता। अपनी वाइफ को लेकर, बेटे को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने व्हीकल को लेकर आपके पास कुछ ऐसी कंप्लेन है कि ऐसे क्यों है, तो उसका अभी हम स्वीकार करें। जैसे कि मैं मेरी बात करूं अभी तो मुझे मुझे एक ख्याल आ जाता है कि यार मेरे बाल इतने कम क्यों है, काश मेरे पास भी ये सुल्तान और राजू के जैसे बाल होते, वाह तो कितना अच्छा होता। तो जब भी मैं मेरे आईने में देखता हूं, जब भी मैं कंघी करता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। राइट, और एक चीज बता दूं आपको कि अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते तो क्या वो चली जाती है? वो तो रहती है। अगर मुझे ये स्वीकार नहीं है टाल का, बर्डनेस का, तो वो तो रहेगी। तो क्यों ना मैं उसके साथ खुशी के साथ जीऊं। राइट, तो अभी मैं उसको स्वीकार करूं कि जो भी है, जैसे भी है, मेरी, और मैं उसके साथ खुशी से जीऊंगा, क्योंकि मैं अगर रेजिस्ट करूंगा तो वो तो रहेगी। राइट, और मेरी सोच उसी में अटक रहेगी और मैं खुशी से वंचित रह जाऊंगा। यू नो, एक पिन अटक जाती है, हमने कभी कभी सुना है ना कि यानी पिन त्या अटकी जाए, पिन अटक जाती है। सुना है कभी आपने ये सेंटेंस, सुई अटक जाती है? इसका मतलब क्या है? ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड की सुई आती है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। मैं जब छोटा था, हमारे एक रिश्तेदार के वहां ग्रामोफोन था, ग्रामोफोन, और मैं छोटा था, वहां पर जाया करता था, तो ग्रामोफोन के ऊपर एक ऐसे प्लेट रखते थे, उसको लॉन्ग प्ले एलपी कहते थे, और उसके ऊपर चाबी भर के वो पिन लगा के जब रखते थे तो गाना बजना शुरू हो जाता था। लेकिन जब वो सुई खराब हो जाती थी, तब वो चलते चलते एक जगह पर अटक जाती थी, और फिर गाना में तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे, यही चलता था, आगे जाता ही नहीं था। तो वो सुई अटक जाती है, तो हमारी सुई भी अटक जाती है। मेरी टाल, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, मैं काला क्यों, मेरी नाक ऐसी क्यों, मेरी वाइफ ऐसी क्यों, मेरा बेटा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और हम आनंद नहीं लेते। लेकिन एक बार हमने वो स्वीकार कर लिया कि यार ये मेरी टाल है, जैसी है वैसी है, जैसी नहीं है वैसी नहीं है, मेरी है, फिनिश्ड। आई चूज इट, आई चूज इट, मैं उसको स्वीकार करता हूं। राइट, तो आज मैं आपको भी मौका देता हूं, अभी आपके जिंदगी में आप जहां जहां पर जिसके साथ भी रुके हुए हो, अभी उसको स्वीकार करेंगे। राइट, तो इसके बाद ये है 2-3 मिनट का जो चांस है पार्टिसिपेंट को ये चूज करने के लिए, सुल्तान। राइट, और फिर शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या किया। अब आगे कुछ मिनटें मैं बताता हूं आगे का क्या है। तो अभी मेरे दिमाग में दोस्तों एक साथ बहुत सारे विचार आने लगे हैं, मानो कि ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत सारे सोच आते अब मैं क्या करूं, जिंदगी अभी जीनी है और खुशहाल जीनी है,
मैंने जो भी जिंदगी में मेरे साथ अब भी है स्वीकार करके मैं जिंदगी जीने जा रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि कल हो ना हो। मुझे खुश रहना है अभी, मुझे सुखी रहना है अभी, मुझे जिंदगी जीनी है अभी, क्योंकि आज अभी जो है वही मेरी जिंदगी है, कल हो ना हो। तो मैं क्या करूं? तो तुरंत ही मुझे सोच आती है कि मैं एक डॉक्टर, अभी तो प्रैक्टिस नहीं करता, जब मैं प्रैक्टिस करता था तब मेरे पास पेशेंट आते थे और कई बार तो वो अपने घर पे पड़ी हुई दवाइयां लेकर भी आते थे और बताते कि डॉक्टर साहब देखो ये दवाई मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तब मैं दवाई को देखता था और फिर उसके ऊपर छपी हुई एक्सपायरी डेट भी देखता था और मैं कहता था कि दवाई तो सही आप ले सकते हो, लेकिन ये जो तारीख है उसके ऊपर जो डेट है उससे पहले आपको उसको ले लेनी है। उसके बाद अगर आप उसका यूज करोगे तो वो फायदेमंद नहीं रहेगी। तो तुरंत मेरे दिमाग में सोच आती है कि माय गॉड, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट डालती है, लेकिन जिसने मुझे बनाया वो मैन्युफैक्चरर ने एक गलती कर दी। उसने एक्सपायरी डेट नहीं डाली मेरे ऊपर कि इसको कब तक में यूज करना है कि बाद में उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी और उसका यूज कर लो जल्दी से। तो मैं अभी इसी वक्त उस भगवान की गलती को सुधार लेता हूं और मैं ये प्रोडक्ट के ऊपर लिखता हूं, प्रोडक्ट का नाम डॉक्टर सुरानी, मैन्युफैक्चरर गॉड, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 19 नवंबर 1950, डेट ऑफ एक्सपायरी ध्यान से सुनिएगा टुडे, डेट ऑफ एक्सपायरी टुडे। रोज मैं सुबह उठता हूं तब मैं ये देखता हूं कि आज ये दिन आखिरी दिन है, उसको यूज करना है, इसको यूज करना है, जो भी करना है मैं आज कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे पेंडिंग वर्क में रखता था और मैं ये सोचता था कि मैं एक अच्छा दिन आएगा तब मैं करूंगा, वो करना मैंने शुरू कर दिया है। राइट? ऐसे बहुत सारे किस्से थे मैं बहुत जानता था कि मैं आज जो भी बना हूं, मैं जो भी हूं उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मेरे माता का, पिता का, टीचर्स का, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स का। और मुझे पता भी है कि अगर उन लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया होता तो आज मैं जो हूं वो नहीं होता। तो वो काम मैं आज ही कर लेता हूं, लोगों को मिलकर या फोन करके उनको मैं बोलता हूं कि आपकी होने की वजह से मेरी जिंदगी में फर्क पड़ा है। दूसरा, मेरी लाइफ के हर एक फील्ड में जहां जहां मुझे लगता है कि ये काम आज ही करना जरूरी है, वो मैं पोस्टपोन करता था, वो अब नहीं करता, क्योंकि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। जो भी जिंदगी जीना है, खुशी से जीना है, आनंद से जीना है। अभी मेरे पास जो खटारा गाड़ी है वो खटारा गाड़ी से मुझे आनंद से जीना है। अभी मेरे पास जो भी घर है उस घर में मुझे आनंद से जीना है और साथ साथ ऐसे भी काम करने हैं जो मैं पोस्टपोन करता था दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। मैं मेरे टीचर को फोन करके कहता हूं कि आपने मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया, आज ही फोन करता हूं और अभी करता हूं। मैं आपको भी मौका देता हूं कि आपकी जिंदगी में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीजें जो आपने रोक के रखी है। कई रिश्तेदारों के साथ अनबन हो गई है और आप कई समय से उससे बातचीत नहीं करते क्योंकि कुछ हुआ था, आपने सोचा था कि ये जो है मैं क्लियरिंग कर लूंगा, बाद में मिलके उसके साथ बैठ के बात कर लूंगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको भी पोस्टपोन मत करिए, अभी करिए। अभी फोन उठाइए और उनसे बात करिए, अपने माता पिता से उनको एक्नॉलेज करिए, थैंक्स कहिए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या है कि अभी वो सो रहे होंगे या अभी वो थक गए होंगे या फोन पे मजा नहीं आएगा, रूबरू जाके आराम से बैठ के बात करूंगा। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आपकी उम्र भी 100 साल की हो, उनकी भी हो, लेकिन आज का थीम है कल
हो ना हो, अभी करना है, अभी उनसे बात करिए, फोन करिए, राइट, और फिर हम आगे बात करते हैं, राइट। अभी मैं आपको मौका देता हूं कि लोगों के साथ बात करने का। तो अब ये एक शेयरिंग है सुल्तान, हेलो, राइट, जो है अभी, कल हो ना हो, बाकी सब पेंडिंग वर्क, और उसके बाद है, अभी टाइम 7:15 हो गई, तो क्या करते हैं बोलिए? अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो आप? नो, हाँ अभी कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसके बाद एक वीडियो भी है शुरू करने से पहले, ये भेजने से पहले। ये वीडियो में भी ऐसा एक प्रोजेक्ट है, स्कूल के अंदर दिया गया प्रोजेक्ट, मेरे पास पूरा वीडियो है डब किया हुआ ईशान के वॉइस ओवर में, और वो दिखाऊंगा मैं वीडियो। अब अभी है आपके राइट, लैपटॉप या डेस्कटॉप? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं, मैंने मांगा है। अच्छा, ओके, विवेक से, और मैं रख दूंगा हमारे ग्रुप में। अच्छा, ठीक है। राइट, तो ये जो है अभी वो मिला के सब 1 घंटा हो जाएगा टोटल। यस, फीडबैक। फीडबैक तो ठीक है सुरानी साहब, जो क्वेश्चन मुझे है, हो सकता है कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आएगा शायद। अभी वो उसके बारे में वोकल होएंगे, पूछेंगे या नहीं पूछेंगे वो पता नहीं है मुझे, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो भी है उसको स्वीकार करो, तो जैसे वो रोल्स रॉय वाले को स्वीकार करने की बात है कि रोल्स रॉय तो है, वो होंडा सिटी से तो बेहतर है, भी खुश हो जा। वैसे लाइक सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, अलग अलग हमने देखा वीडियो के अंदर। तो कॉमन क्वेश्चन ये होता है, और आजकल है ना मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह इतने सारे आते हैं कि जो भी कुछ है ना, आप बड़ा सोचो, बड़ा करो, जब तक बड़ा नहीं करोगे ना तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो है उसको अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर कुछ उससे ज्यादा पाने का वो मन ही नहीं करेगा मेरे का, क्योंकि मैं तो खुश हो गया जो भी है उसके अंदर। तो कुछ भी नहीं है, मतलब तो कोई एम्बिशन चला गया, एम्बिशन नहीं है तो कोई फ्यूचर नहीं क्रिएट किया, फ्यूचर नहीं किया तो वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो फिर लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये एक क्वेश्चन मुझे आया। हो सकता है कि मतलब सब लोगों को नहीं हो, कुछ लोगों को आ सकता है ये क्वेश्चन। राइट। तो वो वहां पर कैसे उसको एड्रेस करें? तो उसको मैंने अभी इस सेशन में भी मैंने उसको आंसर किया है, शायद आपने नोटिस किया होगा कि उसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाते हो, आपको काम करना है उस चीज के लिए जो आपको चाहिए, वो काम करना है, लेकिन आज अभी स्ट्रेस में रह के दुखी होकर नहीं करना। आज जो है उससे आनंद लेना है और काम करते रहना है, आनंद के साथ वो काम करना, मैंने वो कहा। यस, हाँ, लेकिन मतलब वो थोड़ा जल्दी से चला गया, वो ज्यादा लैंड नहीं हुआ, क्योंकि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नहीं क्रिएट किया, क्योंकि मैं वहां पर हूँ ना, तो मेरे यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है सुनने का। तो ये क्वेश्चन और किसी को आया था कि मुझे ही आया? अब जरा देखो, अब सबसे चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आया था क्या? नितिन जी को आया? यस, जगदीश, सुनील, आप लोगों को आया था क्या ये क्वेश्चन? और वहां पर है ना, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सुनील? नहीं, मेरे को वो सवाल उस वक्त तो नहीं आया, लेकिन जब आप अभी वो बता रहे हो ना, तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर अभी मैं खुश हो गया, अभी जो चाहिए वो सब मिल गया, जो भी है सब एक्सेप्ट कर लिया, तो आगे मैं काम ही क्यों? हाँ, क्यों करूँ, राइट? राजू, तुझे आया था एक क्वेश्चन? तो वहां पे मतलब कुछ आपको डॉक्टर साहब, आपको ऐसा कुछ चाहिए कि वो मेरे को अभी एम्पावर करे फॉरवर्ड करने के लिए? ये सुनील, हाँ, हम लोग पहले क्या दिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं पार्टिसिपेंट्स को। ओके, वो हमें देखे, और ये क्वेश्चन है ना, शायद आज से 5 साल 10 साल पहले इतना नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तो माहौल ही कैसा है, ये कर लो, बड़ा ही गेम देखो, बड़े सपने देखो। राजू? सुल्तान, तो ये तुम मेरा खुद का टैगलाइन है, थिंक बिग, बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा होएगा कैसे। तो लाइक वो गेम लेना और लिवाना, यही काम अभी तो मैं कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज फॉर मी। यस। तो सुरानी साहब, यहाँ पे ना हमारी लैंडमार्क टेक्नोलॉजी का डिस्टिंक्शन यूज कर सकते हैं ना हम, मतलब ऐसे। तो मैं सुल्तान, मैं अभी सुल्तान, मैं जो करता हूँ, मैं काउंसलिंग के अंदर जो भी करता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि आपने जो सोच के रखा है, जो थिंक बिग वाला,
राइट? आपने जो सोचा है कि मेरी फैमिली खुश हो जाए, मेरे वर्कर्स खुश हो जाए, राइट? इसके लिए मैं एक काम करता हूँ और एक अभी खुश नहीं हूँ, राइट? तो दूसरा जो मैं ये करता हूँ कि वो उसको विजुअलाइजेशन करो, कि विजुअलाइज करो कि वो दिन आ गया है, आपको वो सब मिल गया है। तो उस वक्त आपको क्या फील होता है, आपने बॉडी सेंसेशन, मेंटल एटीट्यूड, ये सब जो है आपको जो फीलिंग हो रही है वो बरकरार रख के वर्तमान में आ जाओ और उसी फीलिंग, उसी एटीट्यूड, उसी बॉडी सेंसेशन के साथ अभी काम करो और अभी जियो, अभी खुशी के साथ कर सकते हो। जैसे कि दुनिया के जो चैंपियंस लोग हैं उनको जब पूछा गया कि आप बार बार ऐसे चैंपियन कैसे होते हैं, जैसे कि रिचर्ड हेडली, तो वो एक साथ ज्यादा विकेट लेने में वो मशहूर थे उसके उनके जमाने में। तो उन्होंने कहा कि मैदान में उतरने से पहले मैं वो गेम जीत चुका होता हूँ यहाँ पर, और मैं खुश होता हूँ जब मैं मैदान में जाता हूँ, तब मेरा विनर एटीट्यूड होता है, आनंद के साथ मैं करता हूँ। तो आपको जो चाहिए है भविष्य में, जो आनंद, वो खुशी, वो आपको मिल चुकी है, वो आपने पा लिया है, राइट? वो विजुलाइज करके आप वो खुशी जो उस दिन मिलने वाली है वो अभी रख के काम कर सकते हो। तो इंस्पायरिंग फ्रॉम फ्यूचर वो हम कहते हैं। कुछ ऐड करो इसके अंदर। सोनी साहब आपने बढ़िया क्रिएट किया है, जो हम क्रिएट कर सकते हैं टू सर्व द पार्टिसिपेंट्स, राइट? और ये लाइक हम अगर बात करेंगे पूजा के अलावा, लाइक एवरीवन इज लैंडमार्क ग्रेजुएट, तो मतलब और आपके काउंसलिंग में करते ही होंगे, जब हम कम्युनिकेटर होते हैं, कोच होते हैं, तो भी लोगों को कोच करते हैं, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो हर जगह पे फंडा तो यही होता है, जो है वो सही नहीं है, वैसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। इसका बेस लाइन यहाँ पे ला सकते हो, कोई भी शेयर करेगा, कोई भी बंदा। तो जो हमें चाहिए वो अभी नहीं है, तो हम कैसे होते हैं, लाइक इन लाइक एज अ वे ऑफ बीइंग, कैसे होते हो? तो अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे सबको लोगों के। मैं दुखी होता हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, फुलफिलमेंट नहीं होता है, वैसा होते हो कब? अभी ये मोमेंट में ही होते हो ना, वैसे हो और आप कोशिश क्या कर रहे हो, मेरे को वो चाहिए। तो एक्शंस आपके कैसे होंगे? जैसे हमारा आईएल का जो है, लाइक डूइंग, फिर बीइंग, वो हाँ, तो उल्टा करना है, उल्टा, राइट? तो वो करते हैं। तो अभी बता दो कि वो कैसे मुमकिन है, लाइक कैसे चांसेस कितने हैं, आप बता दो कि वो मिल सके आपको, राइट? तो फिर सब लोग कन्फ्रंट करेंगे, ये थोड़ा इंटरेक्टिव करे या थोड़ा वो विजुअलाइज करे, वैसे करे। तो ऐसी तो पूरी जिंदगी लोगों की चलती है, आप देख लो, मैं भी करता हूँ। चलो आज सुबह भी मैंने किया, मैंने वो टाइम पे भी किया, आप लोगों ने देखा। तो इसमें पावर नहीं है। तो लाइक आई एम प्रपोजिंग समथिंग न्यू, अगर आप लेना चाहो तो फिर आपका वो आता है कि आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी अभी मिल गया है, तो अभी कैसे होंगे आप? तो लाइक वो हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट वगैरह होगा, ठीक है। कब कब होगा वो? अभी होगा ना। अच्छा, अभी आप हैप्पीनेस है, खुश हो, लाइक फुलफिलमेंट है, और आप वही एक्शन ले रहे हो, तो एक्शंस कैसे होंगे आपके? तो हमारा जो मेन सार जो है ना, वो ये है कि ये मोमेंट जो है ना, ये बड़ा क्रिटिकल है, और आपके हाथ में ये मोमेंट कैसा क्रिएट करना। आई मीन वो आपकी लैंग्वेज में अच्छी तरह से कर ही सकते हो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। लेकिन अगर वो एलिमेंट ऐड करते हैं ना स्टूडेंट सर, तो पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो भी है ना, वो थोड़ा देख पाएंगे कि हाँ, बात है ना, इंपॉर्टेंट ये है, ये मोमेंट में गवा रहा हूं। जब मैं चूज करता हूँ तो चूज करते हैं तो सामने क्या आ जाता है पता है? व्हाट इज सो आ जाता है। जब चूज नहीं करते तो पास्ट में जो हुआ है ना, उसके स्टोरी में अटके रहते हैं। तो चूज इज द फर्स्ट प्रोसेस, तो व्हाट इज सो को आप जो है चूज कर लो, लेकिन वहां पे गाड़ी अटकती नहीं है। अब वहां पर भी क्रिएट कर सकते हो हु यू आर। क्रिएट करने का तरीका है, फ्यूचर को विजुअलाइज करो जैसे कि अभी हो रहा है। मतलब आपने जो कहा वही, मतलब उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं सुल्तान, बहुत कुछ मैंने आप बहुत सही तरीके से बात कर रहे हो। जो मैं जो मेरे काउंसलिंग में करता था, वो मैंने इसलिए नहीं लिया अभी कि शायद ये नॉन लैंडमार्क वाले जो होंगे तो उनको शायद वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, ये कमिंग फ्रॉम फ्यूचर वाला। लेकिन यूजुअली दैट इज द
हाँ, मतलब हम लोग करते सिंप्लीफाई हैं ना, देखो करेंगे, एज अ सिंप्लीफाई कम्युनिकेटर, सेमिनार लीडर या फोरम लीडर हो गया, हाँ, तो कोचिंग में क्या हाँ, करता है, यही तो करता है हाँ, सब। हाँ, हाँ, मतलब फर्क क्या होता है कि कमिंग, वो हाँ, लोगों ने 1000 बार 10,000 बार प्रैक्टिस किया है वही डिस्टिंक्शन को, कुछ लोगों ने शायद 2-3 बार कहा है, किसी लोगों ने खाली सुना है, तो वो फर्क होता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन अगर ये क्रिएट करेंगे ना, तो उनको ये मोमेंट में खुशी लेनी है, और वो कैसे कर सकते हैं अपने आप को खुश, वो एक मैजिक फॉर्मूला मिल जाएगा, वो राज चला जाएगा, वो खोल दिया आपने। राजू, क्या 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 राइट, दिखता है तुझे? आई मीन, भाई थिंक बिग, लेकिन थिंक बिग नहीं है, वहां पे खड़ा रहा, अभी नहीं है, तो यू आर डिसएम्पावर्ड, अपने आप को डाउट करेगा, रैकेट रन करेगा, कुछ भी करके मेरे को चाहिए ही चाहिए कि भागा दौड़ रहेगा, तो फिर एक्सेस भी कैसे होंगे, चांसेस कितने हैं मिलने के? दूसरा तरीका मैं प्रपोज करता हूँ, इंटरेस्टेड हो, लाइक वो आप बहुत मेरे से काफी अच्छा कर सकते हो सुरेश साहब, तो इंटरेस्टेड हो तो फिर एक नया चीज प्रपोज करता हूँ, अभी विजुअलाइज करो, रिचर्ड हेडली का एग्जांपल दे सकते हो, बहुत सारे लोगों का कर सकते हो आप एग्जांपल। वो लोग क्या करते थे, उनके पास वो राइट, शायद हम लोग ले लेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, तो वो जीते थे ये मोमेंट में, वो विजुअलाइज करते थे, और फिर देखो उसमें जोश आ जाता था, ये करते थे, मतलब वो एटीट्यूड पूरा ऑल्टर हो जाता। तो सुल्तान, एक एक बात मैं करता हूँ, अभी मैं उसी को एक रिपीट करता हूँ, और बाद में हमारे पास बहुत टाइम है, हम हो सकता है हम एक बार और भी अगर चाहो तो जरूरत छोटा सा ये फिर से मॉक भी हो सकता है, टाइम है हाँ, नेक्स्ट मॉक का कोई जरूरत नहीं सुरेश साहब, ये और या वन ऑन वन भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, लेकिन दूसरे मॉक का जरूरत नहीं, बहुत परफेक्ट था ये तो, मुझे मतलब जहाँ पे राजू आ रही है आवाज नहीं? यस यस, क्लियर कट आ रही है सुल्तान। सुरेश साहब अभी आ रही है आवाज? कहीं नेटवर्क आपका इश्यू लग रहा है सुरेश साहब, एक बार चेक करो ना। हेलो राजू। यस यस सुरेश सर। सुरेश साहब, हो सकता है कि आपका नेटवर्क है ना वो अनस्टेबल है, ऐसा लग रहा है, वाईफाई से कनेक्टेड है कि लेन है आपका? अच्छा, तो मैं तो नहीं, मेरे दोनों है मेरे पास, दोनों वाईफाई भी है और मोबाइल नेटवर्क भी है, मैं थोड़ा नजदीक जाता हूँ इसे। अच्छा, ओके ओके, वरना वो लैन वायर कनेक्शन हो ना तो ज्यादा सेफ रहता है, जब हम लीड करते हैं कभी कभी है ना नेटवर्क चला जाता है। यस यस, तो उसको आप उसको खाली इंक्लूड कर देना जब ये क्रिएट करते हो बस। नहीं, मैं अभी मेरा वो क्वेश्चन है, आप अभी क्यों नहीं हो, अभी आप खुश क्यों नहीं हो, तो लोग शेयरिंग करते, उसके बाद मैं थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूँ, आपको उस दिन में जो चाहिए, मान लो वो दिन आ गया है, द डे हैज कम, किसी के लिए 5 साल हो सकता है, किसी के 2 साल का हो सकता है, कंसीडर करिए वो दिन आ गया है, अपनी आईज क्लोज करिए, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, आपकी फैमिली को वो जो चाहिए सुल्तान आप चाहते थे उनको मिल गया, आपके वर्कर ऐसे खुश है, बराबर, और आपका बेटा कनाडा पहुंच गया है, कंसीडर करिए, क्लोज योर आईज और देखे कि उस दिन में आप हो, राइट। अभी नोटिस करिए कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या चल रहा है दिमाग, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, आपके बॉडी सेंसेशन क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, नोटिस करिए। हाँ, आप आंखें बंद रख के बोल सकते हो, हाँ, यू कैन, क्या है, आनंद है, खुशी है, संतोष है, सब है, और आपको मिल गया है, राइट, उस दिन में। अब उसी बॉडी सेंसेशन, उसी थॉट प्रोसेस, वो सभी को बरकरार रख के हम प्रेजेंट में आते हैं। ओपन योर आईज, राइट। अब क्या हम उसी आनंद, उसी खुशी के साथ हम जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं अभी, वो हमें मिल चुका है ऐसे, राइट। तो उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, हमें वो कुछ सब कुछ मिल गया है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं इस तरीके से कैसे जिया जाता है। द बेस्ट एग्जांपल इज अ प्रेग्नेंट वुमन। आपने देखा होगा एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा पैदा होने में अभी 6-7 महीने बाकी है, लेकिन आज वो कैसे जीती है, जैसे उसका बेटा या बेटी हो चुका है, जो भी काम करती है, वो खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, घर में सब कुछ काम करती है, स्वेटर बुनती है, कुछ भी काम करती है, गुनगुनाती है, वो कैसे जीती है, वो ऐसा नहीं कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तब मैं खुश होगी, ऐसे नहीं जीती वो,
वो जीती है अभी, अभी वो हो गया है इस तरीके से, राइट। इस मोमेंट को हम ऐसे जी सकते हैं, जो हमें चाहिए वो मिल चुका है, जैसे रिचर्ड हेडली का मैंने बताया, राइट। और ऐसे इस मोमेंट में आप खुशी के साथ जीते हो कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। तो ये एक रीजन सुल्तान। ना ये परफेक्ट है, ये एग्जांपल भी एकदम परफेक्ट है। देख पाएंगे तो ये एक मुझे जो दिखा वो मैंने बताया, तो ये इंक्लूड कर देंगे तो एकदम लाइव हो जाएंगे। एंड एटलीस्ट वो जैसे नहीं जगदीश ने कहा था, नामदेव ने लीड किया, तो जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। हाँ, जिंदगी जीने के दो तरीके होते, एक तो पास्ट में से डिसएम्पावर होके जीते जाओ, या फ्यूचर में से इंस्पायर होके आज खुशी से जियो। यस यस यस, परफेक्ट है। और एक चीज जो है ना, आप एक जैसे हम कहते हैं ना, कल हो ना हो, तो वहां पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं वो फिनोमिना एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं। तो अभी आजकल काफी सारे जो भी धर्म गुरु है अपने कोट करते हैं कि धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। सब लोग क्या कहते हैं अभी, और ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ लैंडमार्क कहता है, सब लोग कहते हैं वो कि कल है ही नहीं, जो भी है वो आज का मोमेंट है। मतलब कल भी नहीं था, आने वाला कल भी नहीं, वो था ही नहीं। और फिर प्रैक्टिकली देख लो ना, चलो बताओ कल कहाँ है। तो जो भी कल है ना, आपकी स्टोरी में है, आपकी यादों में है। जो भी कुछ है ना अभी, उसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। बताओ कल कहाँ दिखता है आपको, कल की कोई स्मेल आ रही है क्या? अच्छा बताओ फ्यूचर बातों में है। हाँ, बातों में है। फ्यूचर कहाँ पर है? फ्यूचर में तो है क्या आपके पास? अभी है क्या आपके पास? तो जो संडे को हम क्रिएट करते हैं ना फोरम का, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन अभी सब लोग कर रहे हैं। मतलब हम अगर वैसा क्रिएट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वी आर क्रिएटिंग अ लैंडमार्क टेक्नोलॉजी। तो जो है वो आज ही है, और हम लोग गवा रहे हैं यार कल ये हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। तो तुम्हारे पास तो वैसे देखने जाओ तो रियलिटी तो वही है, आज ही है। मैंने अभी जो बोला ना वो गया, खत्म, और बोला ये भी गया। देखो, लाइक देन यू कैन क्रिएट फॉर देम। तो फिर अगर आज ही है तो फिर हमारे पास चॉइस है, कैसे निकाले, डिसएम्पावर हो जाए, रिग्रेट करे, लोगों को ये करे वो करे वैसे, या फिर जो भी है उसमें लाइक शुक्र माने, लोगों को एक्नॉलेज करे, और फिर जैसे वो मिल गया है वहां पे खड़े रहे, आपके हाथ में। तो वो जो कल होना हो वाला जो है ना, वो अगर 5 मिनट 7 मिनट देके अगर डिस्टिंग्विश करते हैं ना उसको, तो वो लाइवली प्रेजेंट हो जाएगा। और फिर तो कुछ मतलब जो भी आपने क्रिएट किया वही। और ये अभी ये जो है ना, काफी लोग कहते हैं, जैसे अगर मेरे पास एक वीडियो है, मैं भेजूंगा ग्रुप में, हैप्पीनेस के बारे में है ये अपने मैं भेजूंगा, मैं भूल गया कौन है वो, बता रहे हैप्पीनेस कहाँ है। कल है, चलो ठीक है बताओ। अच्छा परसों है, वो बताओ। तो हैप्पीनेस तो अभी है। फिर वो जैसे फॉरम रीडर क्लैप करता है ना, वैसे करता है, ये मोमेंट में है, ये मोमेंट में, ये मोमेंट में है। और ये मोमेंट भी गई, जब गवा देनी है क्या जिंदगी तुमको? ठीक है। तो ये जो है ना, एक माहौल ऑल्टर कर सकता है। और ये थीम हमारी है ना, वो उसके ऊपर ही है, कल हो ना हो। तो फिर आप कह सकते हो कल हो ना हो बोला है ना मैंने, तो एक्चुअली ये सेशन में आप आके देखो उसके बारे में। वैसे तो अगर सही, तो अगर सेंटेंस है ना तो वो ही है, कल है ही नहीं, जो भी है यही है। मैंने गलत कहा था आपको, लाइक दैट। नहीं, कल है ही नहीं, बताओ ना कल कहाँ है। एंड लाइक सुल्तान, जब आप ये शेयर कर रहे हो, तो मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि कल मैं एक्चुअली में कल जिया कि नहीं जिया कौन जानता है। तो जो मेरे को अचीव करना है वो आज ही अचीव हो गया, उसकी खुशी अगर यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ और लाइक उसी को एंजॉय कर सकता हूँ, तो कितना बढ़िया। और दूसरी बात कि लाइक जिंदगी में जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, जैसे लाइक हेडली का आपने उदाहरण दिया तो दिया, लेकिन सम्राट अशोक, जिसने भी वो सीरियल देखी है, तो बचपन से ही वो सम्राट था। एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पसंद किया, क्यों किया? क्योंकि बचपन से वो किंग बन के बैठा था और लोगों को वहीं से वहां डील कर रहा था जैसे किंग डील करते हैं। तो वो तो लाइक वो तो वहीं से थे किंग, तो उनको तो क्या किंग बनाना, वो तो ऑलरेडी किंग है। मतलब आप जो चीज आप बनना चाहते हो और आज आप यहीं पर वो हो, तो फिर आपको बनने से कौन रोक सकता है? लाइक वो फ्यूचर है ना, जी रहे हो आप अभी, वो फ्यूचर अभी जी रहे हो।
और कल है कि नहीं है ना सुरानी साहब, अभी अभी आपने, मुझे पता नहीं, न्यूज़पेपर में भी आया था, फेसबुक में था, एक कल्पित संघवी अपने राजकोट के अच्छे लैंडमार्क ग्रेजुएट है, काफी पॉलिटिकल लीडर भी है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसका भाई है ना एक्सपायर हो गया था। आपके पास तो बहुत एग्जाम्पल होंगे, मैं तो खाली एक ही दे रहा हूँ। तो फेसबुक पे है ना जो थोड़े ऐसे लोग होते हैं ना, वो जैसे हम लोग बैठे हैं ना वैसे सब लोग बैठते हैं और गाने सुनते हैं, एक पूरा ग्रुप है ऐसा, और इनको जो समझ में आता है ना वैसे गाना सुनते हैं। तो वो गाना सुन रहा था जैसे हम लोग लाइव है वैसे, और विद इन 2 मिनट्स वो उसको अटैक आया और गुजर गया लाइव। और कल्पित संघवी का सगा भाई, और वो बंदा वहां पे एडवोकेट था राजकोट का, जानती हुई स्थिति। तो कल बताओ ना कहाँ है वो बंदे को, तो पता थोड़ी ना था ये था। तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी है ऐसे, मतलब मिल जाएंगे, नहीं है तो भी, कल है ही नहीं, तो फिर आज कब जियोगे? जैसे अभी मैं हूँ ना, मैं लुधियाना में हूँ अभी, ठीक है, तो अगर ये सेशन पे मुझे रहना पड़े वैसे रहूं, या फिर यही मोमेंट है और ये मोमेंट पे मुझे करना है जो करना है, वो मेरे हाथ में, ये कौन छीन सकता है? और हम सुल्तान, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में एक सीन है जहाँ ऋतिक रोशन बोलता है कि ये 10 साल में ये कर लूंगा, 20 साल में ये कर लूंगा, 40 साल में ये कर लूंगा, और फिर मजे से जिंदगी लाइफ जीऊंगा। तो वो जो कैटरीना कैफ है वो बोलती है कि उस टाइम तक जिंदा रहेगी, उसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? क्या और गारंटी है कि वो जिंदा रहोगे? तो वो सीन है ना, मिल सकता है सुरेश साहब, आपको यूज करना है तो। वो जगदीश है, राजू है, या फिर मैं भी कोशिश करूंगा वो लोगों को नहीं मिले तो वो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये कल्पित संघवी वाला एग्जांपल जो है ना, उसके ब्रदर वाला, वो भी है। और आपके पास तो बहुत होगा क्योंकि आप तो मेन मतलब सालों से ट्रेन करते हैं लोगों को। तो ये है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे लोग खो जाएंगे। इंटरेक्शंस मुझे पता नहीं है कि इतने आएंगे कि नहीं आएगा। तो इंटरेक्शंस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी टीम को काफी क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, पूछने के लिए नहीं, लाइफ में देख के पूछने पड़ेंगे। तो वो है ना लोगों को इंस्पायर करेगा कुछ पूछने के लिए, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी वो। राइट। और जो आप कह रहे हो कि भी अभी एक्नॉलेजमेंट वगैरह है, तो वो करो, अभी करो तो बहुत बढ़िया है। मैं 2 मिनट देता हूँ अगर आपको करना है तो, अगर नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है ना, उससे पहले आप करके आओ, असाइनमेंट देता हूँ मैं, करके आना। हाँ, ये असाइनमेंट है हमारा, राइट, क्योंकि हम अभी बात ये मोमेंट को जीने की बात कर रहे हैं। तो बड़ा आपने बहुत ही जबरदस्त पावरफुली क्रिएट किया, और आई एम श्योर कि अगर 1.5 आवर्स में तो लाइक दे मे कम अप विद अ डिमांड कि यार ऐसे और बताओ, बनाओ सेशंस वगैरह। सो इट्स दैट पावरफुल। ये जो आपने टच किया है वो बात है, ये मोमेंट जीने की, दैट्स इट। और वो बीड़ी वाला एग्जांपल भी मुझे याद आ गया, बीड़ी वाला। यस एक है ना, देखो मैं सुरेश साहब क्या देख पाया, मेरी मतलब सब लोग होते हैं, मेरी मम्मी का मतलब सालों से, मतलब जब से मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया है ना, तब से उनका एक रवैया है, एक प्रैक्टिस है कि सुबह में नाश्ता किया ना तो नाश्ते में कुछ बच जाता है, फिर दोपहर को खाना बनाया उसमें कुछ बच जाता है, रात को खाना बनाया उसमें कुछ बच जाता है, तो दोपहर को वो क्या खाएगी, सुबह में बचा हुआ है ना वो खाएगी, हमें गर्म खिलाएगी वो। फिर दोपहर को शाम को क्या खाएगी, एक रोटी जो बची हुई है ना वो रोटी निकालेगी, वो सब्जी पड़ी हुई है ना थोड़ी बहुत पहले वो खा लेगी, और हमें कभी वो खाने नहीं देगी वो, लेकिन रात को वो खाएगी। तो मतलब ये क्या दिखाता है, ह्यूमन नेचर है ये। अरे सुल्तान, हम घर में आम लाते हैं, दो पेटी आम आती है, मेरी माँ तब तक वो आम नहीं खाती जब तक एक में वो चांदी नहीं पड़ जाती, फिर वो पहला आम तभी खाती वो चांदी वाला, और फिर हर रोज वो वैसे आम ढूंढती है कि जिसमें चांदी हो वही खाएगी, और उसको लगता है कि वो हम सभी लोगों को बेहतर तरीके से रख रही है क्योंकि वो चांदी वाले आम वो खा जा रही है। अब यहाँ पे दिल चल रहा है कि यार 2 पेटी आम लाए हैं तो अच्छा खाना, मतलब चांदी वाला क्या। और ये है ना घर घर की बात है सुरानी साहब। मेरा ब्रदर है ना, इकबाल, काफी बार मेरी मम्मी को बोलता है, मतलब कभी कभी तो क्या है, इतना इरिटेट हो जाता है वो कि सुबह है ना नाश्ता कर लिया ना तो फिर वो देखता है क्या बचा हुआ है, और जो बचा है ना फेंक देगा, वो रखेगा ही नहीं, तो रखेगा मतलब होगा तो खाएगी ना, दोपहर को भी वो बचेगा, लेकिन वो माँ है ना तो उसको तो सबको गर्म खिलाना है। तो अभी ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं कि मम्मी गलत है, राजू की मम्मी गलत है, हम गलत है, ऐसा नहीं है। हम जी ऐसे रहे, डिजाइन इस तरह से हमारा हुआ है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है उसके अंदर।
कि हमें मतलब वो जो नहीं, मतलब हम लोग को खुशियां जो है ना वो अभी एंजॉय नहीं करनी है, एक दिन एंजॉय करेंगे। अभी तो जो दुख है ना उसको थोड़ा सा सह लेते हैं, उसमें मजा ले लेते हैं, रोना धोना कर लेते हैं, कल तो खुशियां मिलने वाली है। लेकिन ये अगर मोमेंट गवा दिया तो कल भी वही है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और काफी कुछ मटेरियल कर सकते हैं। 1.5 आवर मतलब 1.5 आवर में कंप्लीट करना आप कर लोगे, लेकिन ये पूरा दिन हो सकता है इसमें। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, पूरा दिन निकाल सकते हैं इस सब्जेक्ट पे। और आपने जो वो बनाया है वीडियो वो मैंने पोस्ट कर दिया सुल्तान ग्रुप में। कर दिया ना। यस नितिन भाई, किरण इफ यू कैन स्पीक, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? બહુ જ બઢિયા હતું સુલતાનભાઈ, અને જે તમે થોડું મોટિવેશન કર્યું એટલે કમ્પ્લીટ એક પ્રોડક્ટ થઈ જશે આપણી. અને 2-3 વિડીયો બતાડીશું, બધા લોકોની વાત સાંભળીશું, મતલબ લોકોને શેરિંગ કરવાનું કહીશું, એટલે બિલકુલ પરફેક્ટ પ્રોડક્ટ થઈ જશે. યસ યસ. અને મને કન્સર્ન શું છે કે લોકો એટલા ઝડપથી શેર નહીં કરે, કારણ કે આમાં પ્રાઇવેટ જિંદગી શેર કરે पर्सन, एंड पीपल आर वेरी वीक इन शेयरिंग देयर पर्सनल लाइफ. तो हम लोगों को आगे आके शेयर करना पड़ेगा, राइट? गुड. यस जगदीश, किरण. या किरण. Yeah, it was really wonderful. અને ખરેખર તમે બધાએ જે શેર કર્યું, every one of us are living like that. It's not just about somebody's mother, but like, you know, like, okay, એ જ છે કે ભાઈ ઓકે ફોરેન જવું છે, અમેરિકા ફરવા જવું છે, પૈસા બી છે, વર્ષોથી છે, પણ હજી નહીં એમ. It can wait. So that is how we are living in. और what we are creating is कल है ही नहीं, कल हो ना या ना हो क्वेश्चन मार्क नहीं है, इट्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट, देयर इज नो टुमारो. तो ये तो आप हजम नहीं कर सकते थे ना, इसके लिए हमने टाइटल दूसरा बनाया, वरना आप आते ही नहीं, अटक जाते थे वहां पे. इट्स लाइक दैट. તો સુલતાનભાઈ મારું એવું કેવું છે કે આ જયારે કિરણ જયારે લખે ને એનું રાઇટઅપ, ત્યારે કલ ના હો પર ના પર છે ને હો પર છે ને ક્રોસ કરી નાખે આપણા રાઇટઅપમાં. કલ હો ના हो तो हो છે ને એની પર ક્રોસ કરી નાખે, કેવું મૂકવાનું? मुझे क्या लग रहा है और क्रिएटिव हो सकता है. जस्ट मैं इनिशियल रॉ थॉट देता हूँ. कल हो या ना हो, कल है क्या, फिर क्वेश्चन मार्क. आई मीन ये एकदम रॉ थॉट है. किरण मास्टर है, उसकी टीम मास्टर, बहुत क्रिएटिव. लेकिन ये हम ये बोलते हैं कल हो ना हो. શું કરો છો? એવું ના કરવાનું. એટલે અરે આમ સોરી. यस यस नो किरण. तो नहीं वो क्वेश्चन मार्क. यस जगदीश आ गया, अभी पर्दा गिरा दिया जगदीश. यस होता है. नहीं सॉलिड है. और दूसरा एक मैं बोल रहा था कि सुरानी साहब बोल रहे थे बीच बीच में कि उनको शेयरिंग का अपॉर्चुनिटी देगा, तो ब्रेकआउट रूम अगर क्रिएट करना है तो वो हो सकता है. ब्रेकआउट रूम करेंगे, चलो ट्राई करते हैं ये बार. अच्छा आइडिया है ब्रेकआउट रूम क्रिएट करने का. सुरानी साहब, ये हम लोग आपको पता है आईएल में, और जगदीश मेरे साथ में है अभी हमारे सेमिनार में, तो ये अभी काफी ट्रेनिंग ले चुके हैं हम लोग. इट्स नॉट दैट टफ, हम लोग मैनेज कर लेंगे. अब 2-2 मिनट का ब्रेकआउट रूम दे दिया है, 2 शेयरिंग आया ब्रेकआउट रूम, 1 या 2 ब्रेकआउट रूम क्रिएट करके एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कैसा वर्क करेगा. मेरे हिसाब से तो वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ब्रेकआउट रूम का कॉन्सेप्ट पता है ना सुरानी साहब आपको? लेकिन ये हाँ वो तो बताया, लेकिन ये अपफ्रंट होगा ना, ये शेयरिंग तो अपफ्रंट है. नहीं हम लेंगे लोगों से. बाद देखो अपफ्रंट तो कौन करेंगे, 4-5 लोग शेयर करेंगे. हम चाहते हैं कि सब लोग शेयर करें. तो फिर ब्रेकआउट रूम में जाएंगे वो. जैसे हम फिजिकल सेमिनार में नहीं करते हैं, हाँ पेयर शेयरिंग जैसा, ब्रेकआउट रूम में जाएंगे. वेरी गुड. अच्छा एक ये कंप्लीट हो गया, तो दो हम 745 को कंप्लीट करेंगे. देखो लास्ट सेशन है ना, काफी सक्सेसफुल रहा. वीडियो जो मतलब हमारा रिकॉर्डिंग देखा है वो करीबन 350 प्लस है, और ज्यादा और लोग प्लस होंगे. हर तरीके से था, पार्टिसिपेंट्स 100 प्लस था. लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि उसमें हमने तो मेहनत किया ही है, वो हमें क्रेडिट मिलती है जो भी लोगों ने काम किया उसको. लेकिन हमें ये फैक्ट भी देखना चाहिए कि उसके अंदर नामदेव का भी बहुत बड़ा रोल था खुद का. उसके टीम मेंबर्स बहुत सारे थे, उसने काफी सर्कुलेट किया था. तो हमने लास्ट टाइम किया था वैसा ही करेंगे, तो हो सकता है कि ये बार 100 नहीं हो.
क्योंकि ये बार तो नामदेव के लोग नहीं आने वाले हैं, ये बार तो नामदेव वीडियो भेजने वाला नहीं है उसके लोगों को। तो हमारे एफर्ट्स ये बार है ना थोड़ा एडवांस में चल रहे हैं हम लोग, ये अच्छी बात है। तो ऐसे होने चाहिए कि हम कुछ और नई चीजें लाए, और जगदीश ने काफी कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया है। सुरानी साहब, आपके जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप में आप शेयर करो, और थोड़ा एक हम कहते हैं ना कि एक मिशन जैसा शुरू करें कि भी 100+ जो एक बार हो गया है ना वो भी गिराना नहीं है। 100+ तो होगा ही होगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब वी आर प्रेजेंट टू द फैक्ट कि इसके अंदर सब कुछ हमने कॉज नहीं किया था और कोई बंदा था जो हमें सपोर्ट किया था इसके अंदर, तब जाके वो कर पाएंगे। तो गैप दिखेगा हमें, अदरवाइज तो खुशी होते रह गया, हाँ हमने कॉज किया, हमने कॉज कर दिया, तो वो एक एलिमेंट तो निकल गया है वहां से, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो जगदीश, नितिन भाई, ये एक्चुअली आपके लिए था जो भी आप वो करते हो उसके अंदर, राइट? अच्छा पूजा, तुम्हारा क्वेश्चन है। यस हाँ सुल्तान, द सेशन वाज वेरी गुड, बट हम लोग यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं मैसेज में कि यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चंस। हाँ ये आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हो वो आप हम लोग को भेज सकते हो। तो ये क्या एक इंटरेक्शन और एक थॉट प्रोसेस तब तक जो है मतलब पार्टिसिपेंट उनको रहेगा कि या अबाउट दिस सेशन हमको कोई क्वेश्चन है, दे विल बी देयर इन द माइंड, पहले से उनके माइंड में हम जब मैसेज भेजेंगे तब से लेके वो एक रहेगा। एंड अगर वो हमको क्वेश्चंस पहले भी भेज रहे हैं तो वी कैन पास ऑन टू द डॉक्टर सर, और वी कैन जस्ट गेट इन द ग्रुप। यस ठीक है, वो हम लोग कर सकते हैं। अभी नितिन भाई, जगदीश जो भी हमारे टीम लीडर है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको ऐसा मत मानना आपकी यार थोड़ा सा तो है ना फ्रीडम देना चाहिए, लेकिन लेट अस क्रिएट सम प्रोटोकॉल एंड फॉलो इट। कुछ रूल्स बना देते हैं हम। ये देखो, कोर टीम के ये जो सुरानी साहब प्रैक्टिस सेशन लीड करते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट करना इट्स अ प्रिविलेज। वो सब लोगों को हम इनवाइट नहीं करते हैं इसमें, हम उन खास लोगों को ही इनवाइट करते हैं जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हम हमारे पार्टनर समझते हैं। तो ये जो प्रिविलेज है ना वो दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा वो? आप पार्टिसिपेट करोगे, वीडियो ऑन रखोगे, जब हमारा टाइम है वही टाइम पे आप ज्वाइन आएंगे, फुल्ली पार्टिसिपेट करेंगे। और हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में जो हमको डील करनी पड़ती है, लेकिन उसको हमें पता ही है कि पहले से 2 दिन पहले तो जहां तक मैनेज कर सकते वहां पे करना चाहिए, राइट? सो लाइक जो भी टीम लीडर है ना, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप क्रिएट करो। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई रूल्स उनके ऊपर ठाप रहे हो, कुछ दबाव डाल रहे हो कि या फिर प्रेशर कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपलसरी वर्ड हमें यूज नहीं करना है। नहीं, हम कभी कभी कंपलसरी, जैसे मुझे कोई बोलेगा ना सुल्तान तेरा वीडियो ऑन पे रहना कंपलसरी है, तो आई विल रिएक्ट। तो हमें वैसा नहीं, वहां पे हम लोग को एनरोलमेंट करना है। उनको बताना है कि इट्स योर प्रिविलेज यार, सुरानी साहब को 1.5 घंटा सुनना, लाइक वो सब लोग नहीं सुन सकते। उनको पूछो मेरे को काउंसलिंग चाहिए, तो बोलेंगे 5,000 रुपया लगेगा 1.5 घंटे का। और वो तैयारी कैसे करते हैं ना, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मतलब यू शुड रियली फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ कि आपके पास आप वो जगह पे हो जहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है कि मिशन जिंदगी की कोर टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है वहां पे आप भाग लो। और वहां पे लाइक हम अगर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। नितिन भाई म्यूट કરી દો ને, બહુ જ અવાજ આવે તમારા તરફથી। હું કરી દઉં આપણે કરી દઈએ ને। हाँ यस नितिन। तो राजू एंड ऑल द टीम लीडर्स, एंड राजू लाइक तेरी टीम में है ना, मुझे वो वैसे तो टीम बिल्डिंग का, लीडरशिप का, लोगों को लीडर्स बनाने का ही तेरा काम है और तेरा मिशन भी वही है, लेकिन यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है वो राजू। यहाँ पे तू अकेला लड़ रहा है। यस सुल्तान। तो ऐसा नहीं हो सकता है राजू कि बिजनेस में तू कर लेता है, यहाँ पे नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी लाइफ है ना कंपार्टमेंट में नहीं है। मेरे पास नाम भी रेडी है और लाइक उनसे बात करके ना ये सबको एक साथ मिलाना बाकी है। सो मैं आज या कल में उसको कंप्लीट करता हूँ। यस और राजू लाइक सुबह सुबह लाइक आई वांट यू टू कन्फ्रंट समथिंग। सबसे इजी चीज है ना, मेरे हर सेमिनार में बोलता हूँ और दिन में भी पता नहीं लोगों के साथ बोलता हूँ, सबसे इजी है नेक्स्ट प्रॉमिस देना, वचन देना किसी को, उससे सस्ता कुछ है ही नहीं। यस सुल्तान। एंड यू रियली नीड टू कन्फ्रंट कि यू आर वेरी गुड एट गिविंग प्रॉमिसेस। यस सुल्तान। एंड वेरी वीक इन कीपिंग द प्रॉमिसेस। कीपिंग द प्रॉमिसेस। आई गॉट इट सुल्तान। राइट? So like this create unworkability. So
तो ये है ना फाउंडेशन है यार, उसके ऊपर बड़ी इमारत बना ही नहीं सकता है तो, अगर ये फाउंडेशन है जहाँ पे तू प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है, बहुत अच्छी बात। राइट। तो और मतलब ये नहीं कि प्रॉमिस मत दो, लेकिन उसको एग्जिस्टेंस में रखे और उसके लिए करे जो भी करना है। और मुझे वो सीरियसली कंसर्न है कि अगर तू टीम लीड मैनेज नहीं करेगा, लोगों को तैयार नहीं करेगा, तो फिर तेरा वो करोड़पति बनो, अरबपति बनो, वो सपना कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, अकेला ही करता रहेगा तू, राइट। सो नथिंग रॉन्ग, बट लाइक ऐसी जगह पे है ना, यू कैन गेट प्रेजेंट टू कि हाँ दिस इज हु आई एम एंड क्रिएट अ न्यू राजू, राइट। तो वैसा और कुछ सपोर्ट चाहिए तो चाहिए। नितिन આપણે સુરણી સાહેબ તમને ટાઈમ છે 5 મિનિટ એક જોઈએ માનવીજી, એટલે સીધું તમને એડ્રેસ કરવાનું છે અને તમને લોકોને જેને જવું હોય જઈ શકે, ઇફ યુ હેવ સમથિંગ ઇન લાઈક 5 કે 7 મિનિટ લઈએ તો। અને રાજુ તું આમાં તને ઇન્ક્લુડ એટલા માટે કરું છું કે મારો નીતિનભાઈનો અને જગદીશનો એક કોલ થઈ ગયો સુરણી સાહેબ। હવે આપણે લોકો ડીલ શું કરી રહ્યા છે કે વોલેન્ટિયર્સ જો છે, અને હવે જ્યારે આપણે હું કહું છું ને કે આપણે ડીલ કરીએ છીએ ત્યારે આ યુનિવર્સલ પ્રશ્ન છે આ, અને બહુ સળગતો પ્રશ્ન છે કે બધા વોલેન્ટિયર્સને એમ્પાવર્ડ કઈ રીતે રાખવા, એવા આપણે કેવી રીતે બનાવીએ કે પોતાની જ ગેમ છે એવી રીતે એ લોકો પ્લે કરે, યાદ કરાવવાની જરૂર ના પડે અને લાઈક દિલથી કામ કરે। અને જે પેલું કે ને સોડા વોટર જેવું ના હોય કે પહેલા પોસિબિલિટી ક્રિએટ કરી ત્યારે દિવસ બહુ સરસ અને પછીથી ડિસએપિયર થઈ જાય, તો એના માટે શું કરી શકીએ? આ પ્રશ્ન એટલા માટે આવ્યો કે અમારો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે ઘણા જયારે આપણે કહીએ છીએ ને કે વોલેન્ટિયર્સ તરીકે જોડાવું છે, બધા બહુ બધા લોકો આવી જાય છે, થોડું કામ કરે છે અને પછી પાછળ ડિસએમ્પાવર થઈ જાય છે, બહુ ઓછા લોકો કન્ટિન્યુ કરે છે। તો હવે આપણે આઈ મીન હવે આ એક એરિયા તરીકે લઈ રહ્યા છીએ આપણે, જે અત્યાર સુધી ધ્યાનમાં નહોતો આવ્યો, તો એના માટે થઈને હવે આપણું મારું પોતાનું બી જોઉં ને તો લાઈક પોસિબિલિટી જે છે ને એનું આયુષ્ય બહુ ઓછું હોય હંમેશા, કારણ કે રિયાલિટીમાં નથી। હવે એ વોલેન્ટિયરનો પ્રશ્ન નથી, આપણો બી પ્રશ્ન છે, તો એને એક્ઝિસ્ટન્સમાં રાખવી પડે। હવે એક્ઝિસ્ટન્સમાં રાખવા માટે છે ને કોઈ સ્ટ્રક્ચર બનાવવું પડે। હવે સ્ટ્રક્ચર કેવા બની શકે? જેમ કે આ કોર ટીમ છે તો આપણે દર અઠવાડિયે કોલ રાખીએ છીએ, આપણા ગ્રુપની અંદર ઘણું બધું શેર થતું રહેતું હોય છે, તો આ એક સ્ટ્રક્ચર છે જેના કારણે લાઈક આપણે લોકો બધા છીએ। આ સ્ટ્રક્ચર નીકાળી નાખો તો પાછું આપણે એ જ હાલ થશે। તો એ વોલેન્ટિયર્સ જે પણ છે એમાં આપણે એવું કરી શકીએ કે એ લોકોની જે ટીમ છે ને, ટીમનો એક કોલ હોય વીકલી, અને દર મહિને એક કોલ આપણે એવો કરીએ કે જે મિશન જિંદગીના જેટલા બી વોલેન્ટિયર્સ છે ને એ બધા વોલેન્ટિયર્સને આવરી લીધો હોય, જેમ આપણે આઈએલ વર્ક ડે ને મોક ડે ને બધું હોય છે ને એમાં, કે જેમાં એ પોસિબિલિટી પાછી જીવન કરી દઈએ આપણે। તો આ એક થોટ છે કે એક સેશન એવું ક્રિએટ કરીએ આપણે જેમાં મિશન જિંદગીમાં પહેલા જેટલા લોકોએ કામ કર્યું છે એ અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે અને કરવા માંગે છે, બધા વોલેન્ટિયર્સને ભેગા કરી અને એક 1.5-2 કલાકનું સેશન ક્રિએટ કરીએ જ્યાં એક પોસિબિલિટી ક્રિએટ કરીએ અને પછી એને સ્ટ્રક્ચરમાં મૂકી દઈએ કે એવરી મંથ આપણે એવું કરશું। અને એમાં બની શકે કે આપણે સારા કોર ટીમ મેમ્બર તો હોય જ, પણ જે મોટિવેશન ટ્રેનર તમારા જેવા હોય એવા લોકોને ઇન્વાઇટ કરી અને એ લોકોને કહીએ કે અમારા વોલેન્ટિયર્સ માટે તેને તમે કંઈક ક્રિએટ કરો। તો આ એક થોટ હતો જે મને વિચાર આવ્યો કે આવું આપણે કરવાની જરૂર છે। તો આપણે કોર ટીમ મેમ્બર્સ નું કેવું માનવું છે, અને સુરાણી સાહેબ તમને પર્ટિક્યુલરલી કેવું લાગે છે કે આવું કરીએ તો આઈ મીન ફરક પડશે આપણે જે આપણો કન્સર્ન છે એમાં? રાઈટ, તો કોર ટીમ સિવાય જે વોલન્ટિયરની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો એ વોલન્ટિયરને જ્યારે પણ પોતે વોલન્ટિયર તરીકે આવે છે ત્યારે એના મગજમાં શું હોય છે કે હું આ કરું તો મને શું મળશે, મને શું મળશે, બરાબર છે, વોટ ઇઝ ઇન ઇટ ફોર મી, એ આપણે એને ક્લિયર કરવું જોઈએ પહેલા તો, બરાબર। હવે એક તો એમને સારી ટ્રેનિંગ મળશે, આપણે જે ડિસ્ટિંક્શન કહીએ છીએ એ બધા એમને મળશે, ટ્રેનિંગ મળશે। બીજું એમનું રેગ્યુલરલી એકનોલેજમેન્ટ થતું હોય, ચેકિંગ કરે છે તેને માટે, બરાબર, ત્યારે એકનોલેજ દે આર રેકોગ્નિશન પણ હોય એમાં, આપણે જેમ રેન્ક અને રેકોગ્નિશન હોય, જેમ કે ડેઝિગ્નેટેડ ઇન્ટ્રોડક્શન રીડર ને, બરાબર, પછી એમાંથી કોઈને આપણે ટ્રેનર તરીકે પાછા તૈયાર કરીએ, એમને એક ચાન્સ હોય કે તમે વોલન્ટિયર છો અને તમે ફ્યુચર લીડર છો, ટ્રેનિંગ લઈને એ એમાં એમને થતું હોય અને એમાં એમને પાર્ટનરશિપ ફીલ થતી હોય, બરાબર। તો આવું હોય તો એ લોકો વધારે સમય આપણી સાથે રહે,
યસ, અને એના સ્ટ્રક્ચરના પાર્ટ રૂપે રાખીએ. એવરી મંથ છે ને કંઈક ફિક્સ કરી દઈએ કે જેમાં બધા વોલન્ટિયર્સ છે આવતા જ હોય. કે આઈડિયા કેવો લાગે છે કે વિલ ઇટ વર્ક? યસ સુલતાન. હા, એમાં છે ને આવાગમન એક્સપેક્ટ કરવાનું, આપણે ચાલુ રહેશે. હા, એ રહેશે. લોકો આવશે. પછી એકદમ ડાઉનફોલ થઈ રહ્યો છે ને એની જગ્યાએ શું થશે કે 2-4 આવશે, 2-4 જશે, પણ અમુક લોકો તો ફિક્સ જોડાઈ જશે. બરાબર છે. બધું ઇટ હેપન્સ એવરીવેર. આઇલ બોડીમાં અમારે એ જ છે ને, 100 નો આંકડો ટચ કરે ને પાછો પડે. યસ, બરાબર. પાછો ટચ કરે, પાછો આવે, ચાલ્યા કરે. હા, અને એ આપણે જોઈએ, કારણ કે સ્ટ્રક્ચર છે તો 100 છે. હવે માની લો એ સ્ટ્રક્ચર નીકાળી લો તો 100 ઉપર ટકવું બી મુશ્કેલ થઈ જાય. અને જે પણ લોકો આવે છે એમ્પાવર થઈને આવે છે, જે જાય છે કમ્પ્લીટ થઈને જાય છે. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ રાજુ, તમે શું કહે છે? તો રાજુને તો એ પ્રેક્ટિસ છે, જે ટીમને જે ટકાવી રાખવી છે ને એના માટે સ્ટ્રક્ચરમાં મૂકવું જ પડે. બરાબર. જેમ રાજુને છે, અમારે અત્યારે નેટવર્કની જે ટીમ છે એને હવે હું મારી હમણાં આખી વીકની સિરીઝ શરૂ થાય એ લોકો માટે. બરાબર. રોજ સવારે 1 કલાકનો એમને એમ્પાવરમેન્ટ છે ને. આપણે તમને લોકોનો એક્સપિરિયન્સ છે કેવી રીતે થાય, તો આપણે લોકો એક એઝ અ સ્ટ્રક્ચર છે ને આને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. કારણ કે બધાનો સળગતો પ્રશ્ન છે કે આ લોકોને ટકાવી રાખવા, એમ્પાવર કરી રાખવા. પછી આપણો સ્ટાફ મેમ્બર હોય, ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, કુટુંબ હોય, બધી જગ્યાએ હોય. તો રાજુ, આર યુ અલાઇન્ડ ફોર ધીસ? આપણે એવું કરીએ કે નીતિનભાઈ, જગદીશ, કિરણ, અગર તું વાત કરી શકે એમ હોય તો કિરણ. Yes, I am aligned. Yes. નીતિનભાઈ? Yes, I am aligned. યસ, પરફેક્ટ. તો સુરાણી સાહેબ એક ડ્રાફ્ટ જેવું કાચો તૈયાર કરો ને. રાજુ, તું પણ આ ઘણું બધું કામ કરે છે. યસ કિરણ, થેન્ક યુ. રાજુ, તું પણ બનાવ, કારણ કે તારી પાસે બી ઘણું બધું મટીરિયલ હશે એવું માનું છું, જેમ સુરાણી સાહેબે કહ્યું એમ. કારણ કે તારે બી ટીમને ભેગી રાખવાની હોય ને એના માટે તું જે બી ક્રિએટ કરતો હોય એમાંથી કંઈક મળે. પછી આપણે કોલ કરીએ અને પહેલું સેશન છે ને ડિઝાઇન કરીએ. બીજા સેશનનું હમણાં બહુ ફિકર નથી કરવી, પહેલું એક કરી લઈએ. ભાઈ પાસે બી ઘણું બધું હશે અને એ લોકોને સેલિબ્રેટ કરીએ જે લોકો બી આપણી સાથે જોડાયેલા છે બધાને. મતલબ એ લોકોને એકનોલેજ કરીએ અને એવી રીતે એકનોલેજ કરીએ કે જેવી રીતે એમને કોઈએ ના કર્યા હોય અત્યાર સુધી. હા સુરાણી સાહેબ, થોડી એક થોટ આપો ને પછી બરાબર છે. એકનોલેજમેન્ટમાં જે Sultan, can I share something? Yes. 1 minute. Yeah. तो वन थिंग जो आपने बताया ना, वॉलंटियर्स को एम्पावर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरे को एक थॉट आया, लाइक वी कैन ऑल्सो डू कि वॉलंटियर्स को कोर मीटिंग जो आपका मीटिंग होता है उसमें महीने में एक बार या एक आप उसमें इंक्लूड अगर कर सकते हो, लाइक द वे लाइक आई हैव बीन एम्पावर्ड इन लास्ट 10 मिनट्स. आपने जो कन्वर्सेशन ना, दैट इज हाउ यू आर मैनेजिंग द शो, हाउ यू आर मैनेजिंग दिस प्रोजेक्ट, जो आप 10 से वही कर रहे हो. So this conversation has been empowering for me. Even I was connected, right? So ये मेरा thought है कि अगर आप volunteers वहाँ पे I am being a partner in this game. Yes. In last 10 years जो आपने conversation किया, that is really empowering. So you can include volunteers into this kind of a conversation, na? Like they are being managing show. So that is really empowering. So वो हम कर सकते हैं. ઓકે જગદીશ, આપણે બધા કમ્પ્લીટ નીકળીએ છીએ. યસ, આપણે સુનિલ જોઈએ અને આ પ્રેક્ટિસ સેશનમાં એટલા માટે તો જગદીશ हम लोग सुनील बुला रहे हैं ना सबको. हाँ. and that privilege only they have, क्योंकि वो वॉलंटियर्स है हमारे. ऑडियंस को नहीं आने देते हम, पब्लिक को थोड़ी सबको बोल देते आ जाओ हमारी टीम पे, ये इसमें नहीं करते हैं. તો સુરેશ સાહેબ થોડું વર્ક તમે કરો અને કે રાજુ તું પણ જરા જો અને હું પછી રાજુ જ કરશે પૂરેપૂરું, બધું થઈ જશે. હે ને? ચલો સરસ. ના સુરાણી સાહેબ, તમારી પાસે જે આટલા વર્ષોનો બહોળો અનુભવ છે તો એ ક્યાંક મતલબ તમે જોઈ લેજો, મતલબ રાજુ કર્યા પછી જ્યાં એડ કરવા જેવું લાગે. અને નીતિનભાઈ તમે છે ને એવરી ઓલ્ટરનેટ ડે ને રિમાઇન્ડર મૂકજો કે આનું શું થયું. આપણે લોકો શું કરી રહ્યા છે, એક સ્ટ્રક્ચર બનાવી રહ્યા છે એક્ઝિસ્ટન્સ. જેમ કે અત્યારે નીતિનભાઈને કીધું, જેથી કરીને હું અગર પાછો જવા માંગુ તો ના જઈ શકું, કારણ કે નીતિનભાઈને કલાઈ દીધા મેં આગે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આ મિસ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે પછી જતું રહે. પછી નીતિનભાઈએ સાંભળ્યું હોય તો બી મને હોલટું એકાઉન્ટ ના કરે, સુલતાન ભાઈ આટલું તો કરે છે યાર, થોડું ભૂલી જાય તો ચાલે કરીને, અને એ વર્ક ના કરે પછી, રાઈટ?
એમાં સુલતાન આપણે એમને મેઇનલી એક્નોલેજ કરવા માંગીએ છીએ કે મોટિવેટ પણ કરવા માંગીએ છીએ? નહીં, આખું 1.5 કલાકનું પાવરફુલ સેશન કે જેમાં કોન્ટેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ શા માટે વોલન્ટિયર્સ છે, જેમાં તું કોન્ટેક્ટ કરતો હશે શા માટે કરોડપતિ બનવાનું ભાઈ, તું કરતો હશે ને ક્રિએટ. બિલકુલ. તો અહીંયા આગળ તમારે પૈસા વગર કેમ સેવા આપવાની એ કોન્ટેક્ટ ક્રિએટ કરવા પડે એમની પાસે. આપણને હું જરૂર એટલે પૈસા વગર માટે જ એમને એમાં શું મળશે એ ક્લિયર થવું જોઈએ. યસ, એટલે પૈસા નથી તો શું, પૈસા નથી તો શું મળશે? એટલે તમે જે પણ કઈ જેમ કે પહેલામાં કહીએ છે ને આપણા સોર્સ ડોક્યુમેન્ટમાં કે છે ILP માં કે દરેકને the people who are assisting they see their personal concern to be addressed. Yes. Right, while assisting in the landmark કે એમના પર્સનલ કન્સર્ન ને એડ્રેસ થાય છે આમાં, એમને કઈ મળે છે? એમને જયારે આપણી સાથે 1 કલાક રહેવાથી આપણે જે કઈ વાતચીત કરીએ છીએ એમાંથી એમને એમની પર્સનલ લાઈફમાં કંઈક નવું ઉગતું દેખાય, કંઈક નવો પ્રકાશ પડતો દેખાય, ધો દે હેવ નોટ શેર્ડ ઇટ, પણ અહીંથી સાંભળીને કંઈક લાગતું હોય તો ફરતી આવે. યસ આપણે કરીએ. એટલે રાજુ તને મળી ગઈ થીમ મળી ગઈ આપણે? હા, પછી આપણે વાત કરીએ છીએ. ચલો કમ્પ્લીટ કરીએ. લાઈક સુલતાન અનમાઝનો નંબર તમે શેર કરજો ને, કાલે આ લોકોની એક મીટિંગ હું ક્રિએટ કરી દઉં છું. નહીં, પણ હવે છે ને અનમાઝ માટે રાજુ પહેલા એક વખત છે ને મને લૂપમાં રહેવો પડે, એક કોન્ફરન્સ કોલ મારે કરાવવો પડે તારો અને ત્રણેયનો, અને એની સાથે 2 મિનિટ કે 5 મિનિટનું કોન્વર્સેશન ક્રિએટ કરવું પડે, પછી તો એને એડ કરતો થાય. અધરવાઇઝ સી વિલ બી સરપ્રાઈઝ આ કયા રાજુભાઈ આવી ગયા. કારણ કે એના 4 દાડા પહેલા જગદીશ પહોંચી ગયેલો એની પાસે, રાઈટ, અને આપણને 1-2 વખત કામ નથી કરાવવું ને, એને આપણી સાથે જોડી દઈએ. બિલકુલ. એટલે હું છે ને ફ્રાઈડે પાછો આવું છું, તો આપણે ફ્રાઈડે એકવાર મેસેજ કર, આપણે કોલ શેડ્યુલ કરી લઈએ, પછી એડ કરી. ઓકે, તો હું કાલની ડેટ છે ને એને ફ્રાઈડે માં કન્વર્ટ કરી દઉં છું. મેં કેલેન્ડરમાં નાખી દીધી છે સવારમાં મોર્નિંગમાં રિમાઇન્ડરમાં, એટલે હું કાલની જગ્યાએ ફ્રાઈડે કરી દઉં છું. ચેક કરો. રાઈટ, ઓકે, ગ્રેટ, થેન્ક યુ, હેવ અ વેરી ગ્રેટ ડે, બાય, આવજો.